समुद्र के किनारे एक गांव था। उस गांव में बहुत से मछुआरे रहते थे। उनमें से ही एक गरीब मछुआरा था हरिया। हरिया अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। हरिया की कोई संतान नहीं थी। हरिया समुद्र के बीच जाता और मछलियां पकड़कर उनको कभी गांव के बाजार और या कभी कभी शहर जाकर बेच आता था। उससे जो कुछ मिलता उसी से उनका गुजर बसर चल रहा था। पर अब समय के साथ साथ हरिया बूढ़ा हो रहा था, इसलिए अब वो समुद्र के बीच में मछलियां पकड़ने नहीं जा सकता था, जिस वजह से वो समुद्र के किनारे बैठकर ही मछलियां पकड़ता था। कभी मछलियां मिल जाती, कभी नहीं मिलती। बस समय कुछ ऐसे ही कट रहा था हरिया और उसकी पत्नी कमला का। पर फिर भी दोनों खुश रहते थे। पिछले 2-3 दिनों से बहुत कम ही मछलियां हाथ आई थीं, जिस वजह से उनको सही से खाना नसीब नहीं हो रहा था। फिर एक दिन हरिया अपनी पत्नी कमला से कहता है, कमला, मैं जरा समुद्र किनारे जा रहा हूँ। देखता हूँ कुछ आज हाथ लग जाए, क्या पता उनको बेचकर कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। तुम्हारी उम्र हो गई है, अब तुम भी कितनी मेहनत करोगे जी। जब तक हिम्मत होगी तब तक हाथ पैर चलाने में क्या नुकसान है। आज बच्चों का सहारा होता तो हम भी बैठकर आराम से खा रहे होते, पर अपनी किस्मत में कहाँ है ये सुख। अरे जब नसीब ही खराब है अपना तो कर ही क्या सकते हैं हम। अब जो नहीं है उसके लिए क्या रोना। हाँ जी, सही कह रहे हो आप। चल ठीक है, अब मैं जरा समुद्र के किनारे होकर आता हूँ। उसके बाद हरिया अपना मछलियां पकड़ने का सामान उठाकर निकल जाता है। हरिया का नसीब खराब था, और जब किसी गरीब का नसीब खराब होता है तो उसके साथ सब गलत ही होता है। हरिया जैसे ही समुद्र के किनारे पर पहुंचता है, वो बेहोश होकर गिर जाता है। उसे बेहोश देखकर आसपास के कुछ मछुआरे उसके पास भाग कर आते हैं। अरे ये हरिया को क्या हुआ? लगता है ये बेहोश हो गया है। चलो हरिया काका को उठाकर उनके घर ले जाते हैं। उसके बाद वो लोग हरिया को उठाकर उसके घर ले जाते हैं। उसको इस हालत में देखकर उसकी पत्नी कमला घबरा कर पूछती है, क्या हुआ इनको भैया? पता नहीं, ये अचानक से बेहोश हो गए। तभी हरिया को होश आ जाता है और एक मछुआरा उसको देखकर कहता है, देखो देखो, हरिया काका को होश आ गया है। क्या हुआ काका आपको? पता नहीं बेटा, अचानक से आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं कि क्या हुआ। ठीक है, अब आप आराम करो, हम लोग चलते हैं। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। उनके जाने के बाद कमला कहती है, सुनो जी, आप आराम करो और अभी आपको समुंदर किनारे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपको कुछ नहीं हुआ है। अरे कुछ नहीं हुआ, मुझे ठीक हो जाऊंगा। समुद्र किनारे मैं नहीं जाऊंगा तो हमारा गुजारा कैसे होगा? हाँ, उसकी चिंता आप मुझ पर छोड़ दो। अब मैं जाऊंगी मछलियां पकड़ने। तुम? पर तुम्हारी भी तो उम्र हो गई है, तुम कैसे मछलियां पकड़ोगी? वो आप मुझ पर छोड़ दो, आप बस आराम करो घर पर। अगले दिन कमला मछलियां पकड़ने का सामान लेकर समंदर के किनारे जाती है। वहां जाकर वो मछलियां पकड़ने के लिए जाल फेंक कर वहीं किनारे पर बैठ जाती है। दोपहर होने तक उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसती है। उसको वहां ऐसे बैठे देखकर एक मछुआरा बिरजू वहां आता है और कहता है, अरे कमला काकी, तुम्हारे जाल में एक भी मछली नहीं फंसने वाली है। तुम बेकार में यहाँ बैठी हो। ये हम जैसे सालों से मछलियां पकड़ने वालों के बस का ही काम है। आप तो घर जाओ और आराम करो। कमला उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। शाम होते होते उसके जाल में बस थोड़ी सी मछलियां फंसी थीं। वो उनको लेकर बाजार जाती है और बेच कर आती है। उन पैसों से वो अपने पति हरिया और अपने लिए खाना लेकर घर आती है और घर आकर अपने पति से कहती है, आज तो बहुत ही कम पैसे मिले मुझे मछलियों को बेचने से। कोई बात नहीं कमला, निराश मत हो। कितने सालों बाद तो तुमने आज मछलियां पकड़ी हैं। हाँ हाँ जी, मैंने कौन सा अभी हिम्मत हारी है। देखना, मैं कल फिर से कोशिश करूंगी। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है। फिर एक दिन कमला फिर से मछलियां पकड़ने के लिए समंदर के किनारे जाती है। उसको देखकर बिरजू कहता है, अरे कमला काकी, तुम फिर आ गई। अरे घर पर आराम क्यों नहीं करती हो? अब तो तुम बूढ़ी हो गई हो, क्यों बेकार में यहाँ बैठकर अपना समय खराब कर रही हो? अरे जब मैं कोई मछली छोड़ूंगा तभी तो तुम्हारे जाल में आएंगी वो भी। ऐसा कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। उसको ऐसे हंसता देखकर कमला कहती है, बिरजू,
कभी किसी गरीब के ऊपर नहीं हंसना चाहिए। कब कहाँ किसका नसीब बदल जाए ये कोई नहीं जानता। ये सब भगवान के हाथ में है, कब वो किस पर मेहरबान हो जाए और उसका नसीब खुल जाए। कमला की ये बात सुनकर बिरजू वहां से चला जाता है और जाकर अपना काम करने लगता है। कमला वहीं बैठकर मछलियों के जाल में फंसने की राह देख रही थी। सुबह से भूखी प्यासी बैठी बस यही सोच रही थी कि कब कुछ मछलियां उसके जाल में फंसें और वो उनको बेचकर कुछ पैसे कमा सके। शाम होने लगी थी। सभी मछुआरे अब घर जाने लगे थे। कमला के जाल में आज एक भी मछली नहीं फंसी थी। कमला भी निराश होकर अपना जाल पानी से बाहर निकालने लगती है। तभी लगता है कोई मछली फंसी है, देखूं तो। अरे हाँ, ये तो सच में एक बड़ी मछली है। जल्दी से इसको बाहर निकालती हूँ। कमला के जाल में एक बड़ी मछली फंसी थी। ये देखकर वो खुश हो जाती है। जैसे ही वो उसको अपने जाल से बाहर निकालने लगती है, वो मछली कहती है, मुझे छोड़ दो, घर पर मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं उनके भोजन की तलाश में यहाँ आई थी। मुझे लगा रात होने वाली है, इसलिए अब सभी मछुआरे अपने अपने घर जा चुके होंगे, इसलिए मैं यहाँ आई थी। मुझे उनके पास जाने दो, तुम्हारा बहुत एहसान होगा मुझ पर। अगर आज मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो हमें भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं तुमको नहीं जाने दे सकती। मुझ पर दया करो, अगर मैं नहीं गई तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मछली की बातें सुनकर कमला को उस मछली पर दया आ जाती है और वो मछली से कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों की वजह से छोड़ देती हूँ। ऐसा कहकर कमला उस मछली को जाल से निकालकर समुद्र के पानी में छोड़ देती है। उसके बाद वो मछली कहती है, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे छोड़ दिया, इसलिए मैं अब अपने बच्चों के पास जा सकती हूँ। तुमने मुझे छोड़कर मेरी मदद की है, इसलिए मैं भी तुम्हारी कुछ मदद करना चाहती हूँ। उसके बाद वो मछली अपने जादू से वहाँ एक जादुई जाल लेकर आती है और कहती है, ले लो, ये एक जादुई जाल है। तुम जब भी इस जाल को समुद्र में फेंकोगी तो ढेरों मछलियाँ तुम्हारे इस जाल में फंस जाया करेंगी। फिर तुम आराम से अपना जीवन यापन कर सकती हो। उसके बाद वो मछली वहाँ से चली जाती है। कमला भी वो जाल लेकर अपने घर आ जाती है और अपने पति हरिया को सारी बात बता देती है। अरे ये क्या किया तुमने कमला? उस मछली के कहने पर तुमने उसे जाने दिया। क्या पता ये जाल जादुई है भी या नहीं। क्या फर्क पड़ता है कि ये जाल असली हो या नकली? कम से कम एक माँ आज अपने बच्चों के साथ तो है। उनको अलग करना भी तो गलत था ना। कमला अगले दिन वो जाल लेकर समंदर के किनारे जाती है और जाल को समुद्र में फेंकती है। उसको ऐसा करते देखकर बिरजू कहता है, अरे कमला काकी, तुम कितने दिनों से यहाँ आ रही हो, मिल तो कुछ नहीं रहा है आपको, क्यों आती हो यहाँ? कमला कुछ नहीं कहती और अपना जाल ऊपर खींचती है। कमला के जाल में ढेर सारी मछलियां थीं। उनको देखकर बिरजू चौंक जाता है। अरे ये क्या, कमला काकी के जाल में इतनी सारी मछलियां? ये कैसे हो सकता है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। इतनी मछलियां तो मेरे जाल में आज तक नहीं फंसी और कमला काकी ने एक बार जाल फेंका और इतनी ढेर सारी मछलियां। हे भगवान! कमला मछलियों को देखकर कहती है, अरे वाह, इसका मतलब वो मछली सच कह रही थी, ये एक जादुई जाल है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। आज तो बहुत कमाई भी हो जाएगी और हम भर पेट भोजन भी कर सकते हैं। कमला उन मछलियों को टोकरी में भरकर बाजार में बेचने जाती है और उस दिन उसकी मछलियां हाथों हाथ बिक भी जाती हैं। उन मछलियों के दाम भी बहुत अच्छे मिलते हैं। वो खुशी खुशी घर आती है और अपने पति हरिया को सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर हरिया खुश होकर कहता है, कमला, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी वजह से आज हमें भरपेट भोजन खाने को मिल रहा है। कमला और हरिया खाना खाते खाते आपस में बातें कर रहे थे। वो इस बात से बेखबर थे कि बिरजू चुपके से उनकी सारी बातें सुन रहा है। रात को बिरजू चुपके से आकर जादुई जाल की जगह साधारण जाल रख देता है। अब देखता हूँ कि कैसे ये मुझसे ज्यादा मछलियां पकड़ती है। अब ये मेरा है और अब देखता हूँ कौन मुझसे ज्यादा मछलियां पकड़ता है। अब तो सारी मछलियां मेरी होंगी, मेरी। अगले दिन बेखबर कमला जाल को लेकर समंदर के किनारे आती है और मछली पकड़ने के लिए अपना जाल समुद्र में फेंकती है। पर यह क्या, उसके जाल में तो आज एक भी मछली नहीं फंसती है। ये देखकर बिरजू मन ही मन बहुत खुश होता है। उसके बाद वो उस जादुई जाल को समंदर में फेंकता है।
जैसे वो उस जाल को फेंकता है, जाल अपने साथ साथ बिरजू को समुंदर के अंदर खींचने लगता है। ये देखकर बिरजू घबरा जाता है और मदद के लिए चिल्लाने लगता है। कमला तुरंत उसके पास जाकर जाल को जैसे ही पकड़ती है, जाल बिरजू को पानी के अंदर खींचना बंद कर देता है। उसके बाद पानी से बाहर आकर वो कमला से कहता है, कमला काकी, ये लो तुम्हारा जाल। ये तुम्हारे ही नसीब का है और मैं किसी और का नसीब छीनने की कोशिश कर रहा था, पर अब मुझे उसका सबक मिल चुका है। कोई भी किसी का नसीब बदल नहीं सकता। जो नसीब में होगा वही मिलेगा। मुझे माफ कर देना आप। आज के बाद मैं किसी का भी मजाक नहीं उड़ाऊंगा और ना ही किसी की कोई भी चीज हथियाने की कोशिश करूंगा। कोई बात नहीं बिरजू, तुमको अपनी गलती का एहसास है, इस बात की मुझे खुशी है। पर एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी कभी भी किसी के नसीब में लिखा नहीं मिटा सकता। हमें मिलता वही है जो हमारे नसीब में होता है। अब धीरे धीरे कमला और हरिया मछलियां बेचकर अमीर होने लगे थे। अब उनका जीवन पहले जैसा नहीं रहा था। तो देखा आपने कैसे गरीब मछुआरे का नसीब उस मछली ने बदल दिया।